हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके बीबीए थर्ड ईयर का एक सब्जेक्ट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसका क्विक रिवीजन करेंगे जिसमें आपकी 3 यूनिट्स कवर हो रही हैं। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ एटीट्यूड एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एटीट्यूड क्या होता है? Attitude can be defined as the way in which person view and evaluate something or someone, a predisposition or a tendency to respond positively or negatively towards a certain idea, object, person or situation. एटीट्यूड क्या होता है? किसी भी चीज़ को देखने का हमारा रवैया कैसा है, किसी पर्सन को देख के या किसी चीज़ को देख के हमारा व्यू क्या है, उसको देख के हमें कैसा फ़ील हो रहा है, उसको देख के हमारे मन में क्या थॉट्स आ रहे हैं, उसको हम किस वे में इवैल्यूएट कर रहे हैं, ये हमारा एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड दो टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। किसी भी चीज़ को देख के हमें दो थॉट्स आ सकते हैं ना, किसी को हम पॉजिटिव वे में लेंगे और किसी को हम नेगेटिव वे में लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर आया है तो कुछ एम्प्लॉयज़ उसको देख के खुश होंगे, कुछ एम्प्लॉयज़ उसको देख के पॉजिटिव वे में लेंगे कि हाँ, अब हमारा वर्क इजी हो गया है, अब हम बहुत अच्छे से वर्क कर पाएंगे। तो ये इनका पॉजिटिव एस्पेक्ट हुआ उस चीज़ को लेके। और कुछ एम्प्लॉयज़ नेगेटिव सोचेंगे कि कोई सेंस नहीं है कंप्यूटर का, हम जो पहले वर्क कर रहे थे वही बेटर है। तो ये उनका नेगेटिव एस्पेक्ट हुआ उस प्रोडक्ट को लेके, कंप्यूटर को लेके। तो इस टाइप से दो टाइप से हो सकते हैं एटीट्यूड्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। देन पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट refers to the process by which the organized thoughts and behavior pattern that makes up a person's unique personality emerge over time. Many factors influence personality, including genetic and environment, how we were parented and social variables. ओके, सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? कि व्यक्तित्व का विकास कैसा है। पर्सनालिटी वर्ड मतलब क्या हुआ? किसी की पर्सनालिटी कैसी है। हम पर्सनालिटी आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? एक पर्सन की पर्सनालिटी दूसरे पर्सन से डिफरेंट होती है। किसी में, हर पर्सन में एक यूनिक क्वालिटी होती है जो दूसरे पर्सन से उसे बाइफिकेट करती है, वही उसकी पर्सनालिटी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नरेंद्र मोदी को लें तो उनका एग्जाम्पल्स कैसा है? उनकी यूनिक क्वालिटी क्या है? उनकी लीडरशिप पावर बहुत अच्छी है, तो वो उनकी पर्सनालिटी डिटेक्ट करती है। और अगर अपन देखिए महात्मा गांधी को, तो उनकी यूनिक क्वालिटी क्या है? वो नॉन वायलेंट सपोर्टर थे, तो वो अहिंसावादी थे। तो ये उनकी यूनिक क्वालिटी हुई जो दूसरों लोगों से उनको अलग कर रही है। तो ये एक इंसान की होती है पर्सनालिटी जो दूसरों से अलग होती है और उसको यूनिक बनाती है। और पर्सनालिटी किन फैक्टर्स में हो सकती है? जेनेटिक भी हो सकती है, एनवायरनमेंट भी हो सकती है, पेरेंटिंग के थ्रू भी पर्सनालिटी हमारी डेवलप हो सकती है और सोशल वेरिएबल्स के थ्रू भी पर्सनालिटी डेवलप हो सकती है। देन हमारा सेकंड टॉपिक है रोल ऑफ एटीट्यूड इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एटीट्यूड का रोल क्या होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में? एटीट्यूड प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन पर्सनल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। एटीट्यूड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में और उसकी ग्रोथ में। और एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एंड इट्स चैलेंजेस डिटरमाइंस हाउ वी रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट सिचुएशन एंड द एक्शंस वी टेक टू ओवरकम ऑब्स्टिकल। हमारा एटीट्यूड जो है हमारे लाइफ के प्रति, वो डिटरमाइन करता है कि हम जो सिचुएशंस आ रही हैं उनसे हम डील कैसे करते हैं। जो भी हमारी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, उनसे ओवरकम कैसे कर रहे हैं, उनका सॉल्यूशन कैसे हम ढूंढेंगे। ये सब चीज़ें डिपेंड करती है किस पे? हमारे एटीट्यूड पे। हमारा रवैया कैसा है हर सिचुएशन को टैकल करने। इन्हीं सब रीजंस से एटीट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में। और जैसा हमारा एटीट्यूड रहता है वो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है किस पे? हमारे बिलीव्स पे, हमारे बिहेवियर्स पे, हमारे एक्शंस पे, कि किसी भी चीज़ को देख के हमारा एक्शन कैसा है। जैसे पहले भी अपन ने डिस्कस किया, पॉजिटिव नेगेटिव एक्शन हो सकता है हमारा, हमारा बिहेवियर चेंज हो सकता है हमारे एटीट्यूड के अकॉर्डिंग, हमारे बिलीव्स चेंज हो सकते हैं एटीट्यूड के अकॉर्डिंग। सो कितने टाइप के होते हैं एटीट्यूड्स? पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, क्लोज्ड माइंडेड एटीट्यूड, ओपन माइंडेड एटीट्यूड, ग्रोथ माइंडसेट, फिक्स्ड माइंडसेट। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब क्या हुआ? सकारात्मक रवैया रखना, कि अगर किसी की भी चीज़ को देख के हम अच्छी चीज़ें देखें उसकी, उसका नेगेटिव एस्पेक्ट छोड़ के उसकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो एक्सेप्ट करें। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को देख के सकारात्मक फील होना, कि जो भी चैलेंजेस हमारी लाइफ में अगर आ रहे हैं तो हम उसे बहुत ही ईजीली डील कर लेंगे, या अगर कुछ प्रॉब्लम आई है तो हम उसका सॉल्यूशन निकाल के उसको अप्लाई करें। ये सब चीज़ें तभी हो सकती है जब हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव हो। देन नेगेटिव एटीट्यूड में क्या होता है? अगर कि कोई चैलेंजेस हमारी लाइफ में आए हैं तो हम उसे नेगलेक्ट कर देते हैं, उसे हम बहुत इजीली गिव अप कर देते हैं किसी भी चीज़ पे। तो ये हमारा नेगेटिव एटीट्यूड होता है कि किसी भी चीज़ को देख के हम बहुत ही लो फील करना, नेगेटिव फील करना, उसकी जो भी गलत बातें हैं उन चीज़ों को पहले देखना, ये होता है नेगेटिव एटीट्यूड।
जिससे कि हमारा मोटिवेशन लेवल भी बहुत लो होता है। इससे हम इतना मोटिवेटेड फील नहीं करते, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता है इससे। देन है क्लोज्ड माइंडेड एटीट्यूड। क्लोज्ड माइंडेड एटीट्यूड में होता है कि हम बहुत ही नैरो माइंडेड हमारी सोच होती है, हम ज़्यादा खुल के नहीं सोच पाते हैं। क्लोज्ड माइंडेड हम छोटी सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना, ज़्यादा ब्रॉडली सोचना नहीं, ये होता है क्लोज्ड माइंडेड। और यहीं ओपन माइंडेड एटीट्यूड होता है कि बहुत ही वर्ल्ड वाइड देखना, ब्रॉड माइंडसेट होना, बहुत ही ओपन माइंडेड, जैसे कि अगर कुछ क्रिएटिव चीज़ें को एक्सेप्ट करना, लाइफ में नई नई चीज़ों को अप्लाई करना, ये होता है ओपन माइंडेड एटीट्यूड। देन होता है ग्रोथ माइंडसेट। क्या होता है ग्रोथ माइंडसेट में? ऐसा होता है कि अगर हमारी लाइफ में कुछ सिचुएशन आई है, अगर हम उस चीज़ में फेल हो रहे हैं, तो हम उसे ओवरकम करने के लिए कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे, हम उससे आगे बढ़ेंगे। ये होता है ग्रोथ माइंडसेट। कुछ क्रिएटिव चीज़ें चल रही है, अगर कुछ ट्रेंडी चल रहा है तो उसे एक्सेप्ट करना, या दूसरे कुछ अगर अलग चीज़ कर रहे हैं तो उसे एक्सेप्ट करके उसे फॉलो करना। वहीं फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है? किसी भी चीज़ पे फिक्स्ड हो जाना, कि हम ये चीज़ फॉलो कर रहे हैं, दैट मीन्स हम यही चीज़ फॉलो करेंगे, ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना और ना ही किसी चीज़ को नया ट्राई करना या अपनी लाइफ में अप्लाई करना। ये होता है फिक्स्ड माइंडसेट। जैसे कि हमने जो रूल्स और रेगुलेशंस बना रखे हैं बस उसी को फॉलो करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं, ये फिक्स्ड चीज़ होती है, तो ये फिक्स्ड माइंडसेट होता है। देन हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ एटीट्यूड एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एटीट्यूड। एडवांटेजेस ऑफ एटीट्यूड में फर्स्ट पॉइंट है बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर हमारा एटीट्यूड बहुत अच्छा है, अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस नो डाउट बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा। हमें हमारी एबिलिटीज़ के ऊपर बिलीव रहेगा कि हाँ, हमें ये कैपेबिलिटी है, हम कर सकते हैं। अगर कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं तो हम उससे ओवरकम कैसे करना है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, उसको टैकल कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हमें होती है अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो। देन सेकेंड पॉइंट है इनकरेजेस पॉजिटिव थिंकिंग। अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो नो डाउट हमारी थिंकिंग भी पॉजिटिव ही रहेगी, हम अच्छा सोचेंगे, हम कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे, हमारी जो भी सिचुएशन है उसकी ब्राइटर साइड देखेंगे। इसकी वजह से हमारी थिंकिंग भी कैसी रहेगी? पॉजिटिव। देन एनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अगर हमारा एटीट्यूड अच्छा है, अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो हमारी लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हम उसके सॉल्यूशंस भी बहुत सारे निकाल के रखते हैं, और उसमें से जो बेस्ट वन है उसको चूज़ करके हम उस प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे और उस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे ईजीली। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी अगर हमें डेवलप हो जाती है अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव रहता है तो। देन प्रमोट हेल्दी रिलेशनशिप। हमारा अगर एटीट्यूड बहुत अच्छा है, अगर हम एटीट्यूड अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं लोगों को, तो रिलेशनशिप नो डाउट बहुत अच्छे से बिल्डअप होते हैं, हेल्दी रिलेशनशिप रहते हैं हमारे कलीग से, अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो। देन ड्राइव्स पर्सनल ग्रोथ। अगर हमारा एटीट्यूड अच्छा है तो हमारी पर्सनल ग्रोथ नो डाउट होगी, वो हमें मोटिवेटेड रखेगी, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे कि बहुत अच्छा रहता है अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, तो हमें कुछ नई चीज़ें करने में पुश करेंगी कि अगर कुछ नया आ रहा है तो उससे एक्सेप्ट करो, उस चीज़ को अप्लाई करो। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना कहीं रीज़न से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे एडवांटेजेस हैं इसके। देन डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके? लिमिट्स पर्सनल ग्रोथ। कहीं अगर हमारा एटीट्यूड अगर नेगेटिव है तो वो हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ही बेकार होता है, क्योंकि वो हमारी एबिलिटीज़ को कंट्रोल कर लेता है, हमारी जो पावर्स होती हैं उन्हें हम अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हम नेगेटिव सोचते हैं, हमारा एटीट्यूड नेगेटिव रहता है तो हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते अच्छे से। सो ये हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ही नेगेटिव होता है। देन है हिंडर्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर हमारा एटीट्यूड नेगेटिव है तो वो अच्छे से कम्युनिकेशन अगर किसी के बीच नहीं हुई तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं, तो नेगेटिव एटीट्यूड रखना अच्छा नहीं होता है, इससे कहीं प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स के थ्रू। देन क्रिएट्स अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स। अननेसेसरी झगड़े भी क्रिएट हो सकते हैं अगर हम किसी से बात अच्छे से नहीं कर रहे हैं, हमारा उसको लेके नेगेटिव एटीट्यूड है, तो ये हमारा जो रिलेशन है उसको ख़राब कर सकता है। इसी से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेस डेवलप होगा, टेंशन डेवलप होगी, इसलिए नेगेटिव एटीट्यूड का ये डिसएडवांटेज है। देन रेस्ट्रिक्ट्स ओपन माइंडसेट। ओपन माइंडसेट अगर किसी का है, अगर वो खुले दिमाग का है, तो ये भी रेस्ट्रिक्ट कर देता है वो, कि नेगेटिव एटीट्यूड है तो वो इतना खुल के सोच ही नहीं पाएगा ना, वो उसकी जो थिंकिंग होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है, जैसे कि फिक्स्ड माइंडसेट वालों की होती है, तो वो नेगेटिव एस्पेक्ट हुआ इसका। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड के बीच में डिफरेंस क्या है?
पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है? इट हेल्प्स टू सी पॉसिबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ। अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा देन ये हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ पॉसिबिलिटीज़ जो आ रही हैं इनको एक्सेप्ट करने में हेल्प करेगा। देन नेगेटिव एटीट्यूड में क्या होता है? इट हेल्प्स टू सी ओनली फेलियर्स एंड थ्रेट्स इन लाइफ। जब अगर हमारा एटीट्यूड नेगेटिव रहेगा देन हमें सिर्फ फेलियर ही दिखेगा और लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनसे हम डरेंगे, उनसे थ्रेट होता है हमें, हम किसी और चीज़ को एक्सेप्ट करने में या किसी और नई चीज़ में ट्राई करने में डरते हैं अगर हमारा एटीट्यूड नेगेटिव रहता है तो। देन पॉजिटिव एटीट्यूड में पर्सन विथ पॉजिटिव एटीट्यूड सॉल्व प्रॉब्लम इन लाइफ वेरी इजीली। अगर किसी पर्सन का एटीट्यूड पॉजिटिव है देन वो अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स बहुत इजीली सॉल्व कर लेगा। और अगर नेगेटिव एटीट्यूड में क्या है? नेगेटिव एटीट्यूड पीपल्स ऑलवेज क्रिएट प्रॉब्लम एंड दे स्ट्रगल टू सॉल्व प्रॉब्लम। नेगेटिव एटीट्यूड अगर किसी पर्सन का है देन वो अपनी लाइफ में खुद से ही प्रॉब्लम क्रिएट्स करते रहते हैं जस्ट बिकॉज उनका एटीट्यूड नेगेटिव है और अपने उसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो लाइफ टाइम स्ट्रगल करते रहते हैं। देन पॉजिटिव एटीट्यूड में क्या है? इट गिव्स कॉन्फिडेंस टू अचीव गोल्स। ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं गोल्स को अचीव करने में, गोल्स को ग्रैब करने में। नेगेटिव एटीट्यूड में क्या होता है? इट क्रिएट्स मोर फियर इन अचीविंग समथिंग। अगर किसी का एटीट्यूड नेगेटिव है देन उनको और ज़्यादा डर लगता है अपनी चीज़ों को, अपने गोल्स को अचीव करने में। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले क्या होते हैं? ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या? कि उन लोगों का सोचना ऐसा होता है कि कभी ना कभी चीज़ें बेटर होंगी। और नेगेटिव एटीट्यूड वालों को क्या होता है? पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक मतलब उनका ये नज़रिया होता है कि कभी भी चीज़ें सही हो ही नहीं सकती और कभी भी चीज़ें परफेक्ट होगी ही नहीं। पॉजिटिव एटीट्यूड में क्या है? गिव्स यू होप। पॉजिटिव एटीट्यूड में अपने को होप रहती है, दिलासा रहता है कि कभी ना कभी चीज़ें बेटर होंगी एंड बेस्ट मिलेगा। नेगेटिव एटीट्यूड में क्या होता है? मेक्स यू वरी। अगर अपना एटीट्यूड नेगेटिव है तो हम हमेशा लाइफ टाइम वरी ही करते रहेंगे, स्ट्रगल ही करते रहेंगे हमारी चीज़ों को लेके। पॉजिटिव एटीट्यूड में होता है इट हेल्प्स टू रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन एंड आइडियाज़ अबाउट समथिंग। अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो ये हमें हेल्प करता है दूसरों के ओपिनियन को, दूसरों के आइडियाज़ को रिस्पेक्ट करता है। रिस्पेक्ट करते हैं हम दूसरों के आइडियाज़ की, दूसरों के ओपिनियंस की, दूसरों के थॉट्स की। और अगर हमारा एटीट्यूड नेगेटिव है देन इट ऑलवेज मेक्स अस द कंप्लेन अदर आइडियाज़ एंड ओपिनियन। दूसरों के आइडियाज़ को, दूसरों के ओपिनियन को हमेशा हम कंप्लेन ही करेंगे या उनको हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, दूसरों के आइडियाज़ को, दूसरों के ओपिनियंस को। देन पॉजिटिव एटीट्यूड में क्या होता है? पॉजिटिव एटीट्यूड पीपल अंडरस्टैंड अदर्स वरीज एंड पेन। पॉजिटिव एटीट्यूड अगर किसी का है देन वो दूसरों के वरीज को, दूसरों के पेन को अंडरस्टैंड करते हैं, ये बहुत अंडरस्टैंडिंग लोग होते हैं। देन नेगेटिव एटीट्यूड अगर किसी का है देन नेगेटिव पीपल्स नेवर अंडरस्टैंड अदर्स वरीज। नेगेटिव पीपल जो होते हैं वो दूसरों को कभी अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, दूसरों का माइंडसेट उन्हें समझ नहीं आता है, दूसरों के आइडियाज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो हमेशा ही वरीज में रहते हैं और दूसरों की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं।